नमस्कार, जय बाबा की। मैं मना कान ज्ञानी पुनः हाजिर हूँ रिटर्न स्पीक्स में। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। 14 मार्च 2024 फिर से एक स्टॉक आपके साथ सिर्फ डिस्कस करने आया हूँ एजुकेशन पर्पज से। बाजार की स्थिति ठीक नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रखना है और निगाह बना के रखनी है पैनी। 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और एफआईस और टीआईस पिछले क्वार्टर से लगातार अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। रेलवे सेक्टर की कंपनी है और रिसेंट अभी 2 दिन पहले 2 ऑर्डर मिले हैं जिसकी वर्थ है 590 करोड़ रुपए की। मैं अब आने वाले टाइम में रेगुलर बेसिस पे उन्हीं शेयर्स की आपके साथ डिस्कशन, चर्चा, एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाऊंगा जिसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग होगी, जिसको नए ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, जो बाजार में कंसिस्टेंट बहुत अच्छा काम कर रही होगी। ये मैंने कुछ से डिसाइड किया है और उन्हीं चीज़ों को लेके आज के दिन का दूसरा वीडियो हम शूट कर रहे हैं। उस स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब मैं बात करता हूँ कि ये स्टॉक क्यों कंसिस्टेंट गिर रहा था, उस रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं और ये स्टॉक वापस कब चलेगा और क्या ग्रोथ पोटेंशियल हम इसमें देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एफआईस और डीआईस लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और अभी 2 दिन पहले 590 करोड़ रुपए के ऑर्डर इन्होंने जीते हैं, वर्थ किए हैं या इनको मिले हैं। आप कुछ भी जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये काम करती है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, नई रेलवे की लाइंस में, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में और ऐसे कई चीज़ों में जो रेलवे के डिविजन्स में काम आते हैं उसमें कंपनी काम करती है। कंपनी ने बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर को एक क्लोज आई बना के रखनी चाहिए इस स्टॉक पे। क्लोज आई से मेरा मतलब है कि एक पैनी निगाह आप इस स्टॉक पे बना के रख सकते हैं। मार्केट कैप इस आरबीएनएल की 50,736 करोड़ रुपए की है और जो करंट प्राइस चल रहा है 244 रुपए का है, जबकि इसका हाई लो की बात करें तो लो 60 रुपए का है और हाई 346 रुपए का। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें और स्टॉक पी की बात करें तो अपने इंडस्ट्री पी से करीब थोड़ा सा 19-20 ऊपर है। इंडस्ट्री पी 23 का है और स्टॉक का पी 34 का है, तो करीब 10-12 पॉइंट्स का जो फर्क है वो है। लेकिन जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों की, वो लगातार 21% की दर से बढ़ रही है। ये गुड साइन है। वही मैं आपसे अगर आगे की इस पे चर्चा करूं तो कंपनी की जो सेल्स है, मैंने कहा ना ये स्टॉक क्यों गिरा और यहाँ ये वापस कब चलेगा, उसका रीज़न है दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम थी, जो थी 4689 करोड़ रुपए की, जबकि सितंबर 2023 में 4914 करोड़ की सेल थी। तो इसका निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शेयर्स पे पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट ही यहाँ पे पड़ा है। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के रिजर्व्स की, तो यहाँ थोड़ा सा मेजर समझने की ज़रूरत है कि 5823 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास और उसके एवरेज में करीब 5981 करोड़ रुपए का डेट है। लेकिन 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और कंपनी के पास नए ऑर्डर रेगुलर बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको बहुत मेजर कंसीडर नहीं किया जा सकता और मैं नहीं करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, मुझे जो दिसंबर का डेटा मेरे सिस्टम पे दिख रहा है उसके हिसाब से करीब 72.84% के मोटा मोटा 73% का स्टेक है कंपनी के पास। ये बहुत अच्छी बात है। कोई कंपनी 70% 75% स्टेक अपने पास रख रही है, डेट मीन्स की बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी के लिए। एफआईस ने अपना स्टेक बढ़ाया, सितंबर में 2.32% था और दिसंबर में 2.59% स्टेक बढ़ा दिया। डीआईएस के साथ भी सेम है, 5.83% का स्टेक था जो अब बढ़ के 6.08% हो गया है। ओवरऑल मैं अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ तो मुझे कहीं पे भी इतनी सी भी खराबी नहीं समझ में आती है। जब मुझे वापस समझ में आता है तो मुझे समझ में आता है कि मुझे अब इसके टेक्निकल्स पे काम करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि टेक्निकल्स बहुत अच्छे होते हैं, फंडामेंटल खराब होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स भी अच्छे होते हैं, टेक्निकल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रही होती। इस समय बाजार की जो उथल पुथल चल रही है, पहले तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि इस बाजार की उथल पुथल से कैसे निकला जाए। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी बहुत अच्छी काम करती है। हमें हमेशा से ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करें। शेयर बाजार में मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिकेटर्स, ये एनालिसिस, ये टिप्स, ये कॉल, ये बहुत सारी चीज़ें कभी काम नहीं करती।
हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी काम करती है। साइकोलॉजी मतलब आज हमने कोई ट्रेड लिया अपनी एनालिसिस के बाद, अपनी रिसर्च के बाद, और हम ही अपनी एनालिसिस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि डर के मारे हमारी साइकोलॉजी, जब लॉस हो रहा होता है तो 10,000 के लॉस तक भी बैठे हैं कि शायद अब सही हो जाए, 12,000 का लॉस हो गया, 15,000 का हो गया, 20,000 का हो गया। लेकिन जब प्रॉफिट होता है और 2,000 भी प्रॉफिट देखते हैं तो बस लगता है भागो यहाँ से। मतलब साइकोलॉजी बिल्ड करने की ज़रूरत है। आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में मैं वाकई में 2, 4, 5 ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुझे ऐसा फील आता है कि मैं आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बिल्ड कर सकता हूँ, और उसके बाद आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि लॉस में ज़्यादा बैठना और प्रॉफिट आए तो निकल जाना है। बहुत सारे ऐसे लेवल्स आपको सिखा दूंगा जहाँ पे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैंने अगर कोई रिसर्च करी है, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर की कोई रिसर्च है, तो इसमें कोई भी 19-20 नहीं, बस साइकोलॉजी मजबूत करनी है आपको। जैसा कि अब मैं टेक्निकल्स देख पा रहा हूँ, और उस टेक्निकल्स की बात करूँ तो फिर से कह रहा हूँ 100 डेमा के ऊपर है, 200 डेमा के भी ऊपर है। कोई बेरिशनेस मुझे स्टॉक में नहीं नज़र आ रही है, सब कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है। आज की डेट में ये स्टॉक अप्रॉक्स 10% चला, मतलब 243 रुपये 50 पैसे स्टॉक में क्लोजिंग थी, और 20 रुपये 90 पैसे ये चला आज स्टॉक, मतलब ओवरऑल 9.39%। कहाँ खराब ये स्टॉक में? ये स्टॉक अपना हाई लगा के आया, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये स्टॉक अपना हाई लगा के आया करीब 346 रुपये। उसके बाद इसमें करेक्शन आया क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, और करेक्ट होते 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 ये स्टॉक जो गिरा वो करीब 221 रुपये तक गिरा। अब मेरा ऐसा मानना है कि अब स्टॉक के चलने का टाइम आ गया, और वापस जहां था एटलीस्ट वहां तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, 344 से 346 के बीच, और ऐसे ही इसको ऑर्डर मिलते रहे तो ये स्टॉक एक नया हाई भी क्रिएट कर सकता है। नया हाई इन सेंस कि मेरे हिसाब से ये इसका हाई है, और नया हाई मैं देख लेता हूँ, हाँ जी ये इसका हाई है, और ये इसके बाद एक नया हाई भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें स्टॉक पे पैनी निगाह बना के रखनी, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। टेक्निकल वाइज भी ये स्टॉक 200 और 100 डेमा के ऊपर है। स्टॉक में एक बुलिश साइन रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निगाह बनाइए, रिसर्च करिए। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। मैं वही स्टॉक अब आपके साथ शेयर करूँगा जो वाकई में किसी भी लेवल पे बिल्कुल मजबूत कंपनियाँ होंगी, जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट शायद 1% 2% होगा, और प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट 95 से 98% होगा। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ स्टॉक के साथ। मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आपकी फाइनेंशियल एडवाइस की रिसर्च बहुत ज़रूरी है। वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए स्टॉक को, और कल की बाजार देखिएगा। आज ये स्टॉक 243.50 पैसे में क्लोज हुआ है, और कल देखिए, एक दिन और देखिए, 2 दिन और देखिए, अगर आपको लगता है कि ये बुलिश साइन है, यहाँ से ऊपर निकल रहा है, हो सकता है आपको यहाँ से भी 10-20 रुपये और ऊपर महंगा मिले, कोई बात नहीं, लेकिन 346 रुपये तक के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, एक पोजीशन बना सकते हैं। कम क्वांटिटी से बनाइएगा, मेरे कहने पर मत बनाइएगा, लेकिन अपनी रिसर्च के बाद बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा किसी बहुत अच्छे स्टॉक के साथ, जिसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, और ऐसे स्टॉक जिनके ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे होंगे, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी होगी, ऐसे स्टॉक के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।